एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में सेब का एक घना दरख्त था जिस पे बहुत ज्यादा सेब लगे हुए थे और सेब का दरख्त दरिया के करीब था। एक दिन एक चिड़िया आई। उसने जो ही सेब के दरख्त को देखा तो उस पे आके बैठ गई और उससे सेब खाने लगी। यूं ही उसने सेब खाया तो वो बहुत ज्यादा मीठा था और साथ के दरिया से पानी भी पिया तो उसे पानी भी बहुत ज्यादा मीठा लगा। वो उड़ गई और अपने दोस्तों के पास चली गई और अपने दोस्तों से कहने लगी कि दरिया किनारे सेब का एक दरख्त है जो कि बहुत ज्यादा मीठा है। चलो आओ चलते हैं, उधर ही अपना घर भी उधर बना लेंगे और उधर हंसी खुशी इकट्ठे रहेंगे। सारे परिंदे उसकी बात मान गए और उसके साथ चले गए। यूं ही सारे सेब के पेड़ पे पहुंचे तो पेड़ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। सारों ने उधर अपने घोंसले बना लिए और उसमें हंसी खुशी रहने लगे। सेब का दरख्त भी परिंदों के आने से बहुत ज्यादा खुश था। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन तेजी से आंधी आई और बहुत तेज हवा चली। हवा के साथ अमरबेल का एक पौधा आया और सेब के पौधे के साथ लग गया। दिखने में तो वो बहुत छोटा था और बेकार था, लेकिन यूं ही दिन गुजरते गए अमरबेल का पौधा सारे दरख्त पर फैल गया और यूं सेब के दरख्त का मजा फीका कर दिया और सेब के दरख्त की सारी ताकत वो निचोड़ता गया। यूं ही दिन गुजरते गए, सेब का दरख्त कमजोर होता जा रहा था तो सेब के दरख्त ने सारे परिंदों को इकट्ठा करके उससे कहा, देखो ये अमरबेल का जो पौधा है ये बहुत खतरनाक है। ये मेरी सारी ताकत खा रहा है। फिर मेरे मरने के बाद आप लोग कहाँ रहेंगे? तो इस पर चिड़िया कहने लगी, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो फिर पौधा कहने लगा कि इकट्ठे इससे जान छुड़ाओ, वरना ये मेरे लिए भी खतरनाक है और आप लोगों के लिए भी खतरनाक है। परिंदे इतने सुस्त हो चुके थे क्योंकि उसे खाना और पानी एक ही जगह से मिल रहा था, तो वो बहुत ज्यादा सुस्त हो चुके थे और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। दिन गुजरते गए और सेब का पेड़ कमजोर होता जा रहा था। एक दिन सेब के दरख्त से सारे पत्ते और सेब जड़ गए और नीचे गिर गए और खराब हो गए। तब परिंदों को जाके अंदाजा हुआ कि अब तो सेब का पेड़ खत्म हो चुका है, अब हम कहाँ रहेंगे। तो कुछ दिनों के बाद सेब का सारा दरख्त ही खत्म हो गया और वो जमीन पर आके रहने लगे। तब वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तब उसे अंदाजा हुआ कि हमने बहुत ज्यादा गलती की। अगर हम इत्तेफाक से उस अमरबेल को काट लेते तो आज हमें खाना और पानी दोनों एक ही जगह मुयस्सर होता और हम पहले की तरह हंसी खुशी रहते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।